एसिडिटी हो रही है, कुछ खाना ही पड़ेगा। हे भगवान। अपूर्वा, अपूर्वा क्या हुआ? अरे मैंने उन्हें देखा, मैंने उनसे बात भी की। बोल किसकी बात कर रही हैं आप? समधन जी आप क्या कह रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो आपकी वाइफ। आपने उषा को देखा? हाँ उषा जी को देखा मैंने। अरे वाह समधी जी, प्रवचन सुना रहे हो? सुनाइए सुनाइए, नींद बड़ी अच्छी आएगी, सुनाइए। बुजुर्गों ने है फरमाया के उधन्नो 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 धन्नो रे। धन्नो? हाँ, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। क्या होगा समझी जी? अर्थात धन्नो, यानी कि धन के पीछे भागने वाला लालची आदमी, उसे ईश्वर कहता है कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, अर्थात हम जैसे साधु आदमी की तो ऐसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। लेकिन जब धन नहीं रहेगा और तू निर्धन हो जाएगा तो आपका क्या होगा जनाबे आली। हाँ, ईश्वर ने जो आपको दिया है उसमें आप संतुष्ट रहिए। समधी जी, आप प्रवचन से संतुष्ट हो गए? जी वाह, आप भी कितने संतुष्ट आदमी हैं, बहुत जल्दी संतुष्टि प्राप्त करते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। अब सो गए? समधी जी कहाँ चले गए? समधी जी, समधी जी, समधी जी, राजू तू, समधी जी, क्या हुआ है अंकल? ये ऐसे ही चले जा रहे थे, मैं समधी जी चिल्ला रहा हूँ, फिर भी जवाब नहीं दे रहे। हाँ वो चल रहे थे ना, तो जवाब कैसे देंगे? चल रहे थे? हाँ, पिताजी का ये मानना है कि साधु तो चलता भला, बेटा
आधी रात को चलता भला? हाँ, वो उनको नींद में चलने की आदत है। हाँ? ये तुमने मुझे कभी नहीं बताया बेटा। हाँ, इसमें बताना क्या है, इनफैक्ट वो उसे आदत नहीं मानते, वो तो हमें कहते हैं कि बेटा मैं तो योग निद्रा में सृष्टि का भ्रमण कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हम भी कभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। अरे अच्छा हुआ ना मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं तो मुसीबत आ जाती। बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। चलो सो गया लगता है। सो गए? आप भी सो जाइए। हाँ, अपने कमरे में। और हाँ सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि चल। ये घोड़े की तरह हिलने। तेरी दाढ़ी कहाँ है? तू अंकल के साथ बगैर दाढ़ी कैसे आया? अगर देख लेते ना, पता है तुझे क्या करते वो? क्या करते? गोली मार के ढेर कर देते मुझे। तुझे नहीं, पूरे खानदान को गोली मार के ढेर कर देते वो। दाढ़ी क्यों नहीं खाली? तू दाढ़ी संभाल नहीं सकता? संभाल के तो लगाई थी मुंह पे, वो एक चूहा आके मेरी दाढ़ी निकाल के ले गया। चूहा? हाँ, मैं जानता हूँ कितनी मुश्किल से मिली है मुझे। सारा बदन दुख रहा है मेरा। क्या जरूरत है माँ के साथ बैठकर गुलाब जाम चेपने की? वो चाशनी मिठाई मिठाई सब दाढ़ी में फंस जाती है, फिर चूहे कीड़े मकोड़े इसमें घुस जाते हैं। हमें माफ कर दो बेटा, हम भटक गए थे। सो जा यार, सो जा। गुड नाइट। हराम कर दिया। तो कल सुबह वो मानो या ना मानो डॉक्टर एडन वाला आ जाएंगे। तो दामिनी जी, आपको भी उषा जी दिखाई दी? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे भी उषा जी दिखाई दी किचन में। कोई माने या ना माने, लेकिन मैं आपकी बात जरूर मानता हूँ। लो बोलो, अब ये तो मेरी बात मानते हैं, अब इनके लिए कोई और डॉक्टर को बुलाइए। नहीं, समधन जी को ये छोटे छोटे चुटकुले मारने की आदत है। ओके, ऑलराइट। तो दामिनी जी मुझे एक बात बताइए कि आप आधी रात को उठ के किचन में क्यों गई थी? वैसे तो मैं पानी ही पीने के लिए गई थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि पानी पीने से पहले मुझे एक आधा गुलाब जामुन भी खा लेना चाहिए। वो मतलब आपको भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है? बहुत। ओह, मुझे भी बहुत पसंद है, स्पेशली वो व्हाइट व्हाइट वाले होते हैं ना, सफेद सफेद वो। नहीं नहीं नहीं, उसे रसगुल्ले कहते हैं। अच्छा, तो फिर वो ऑरेंज कलर के जो होते हैं वो उसमें मतलब रेड कलर के कुछ वो। अरे एक मिनट, हेलो, यहाँ पर मिठाई का डिस्कशन मत कीजिए, वो बाद में कभी भी हो सकता है। आप इलाज कर रहे हैं ना? I'm sorry. Just याद दिलाना पड़ता है। Sorry. Okay, दामिनी जी, just relax. अरे काम कीजिए दामिनी जी, अपनी आंखें बंद कीजिए। Very nice, very good. Just relax. भूल जाइए कि आपको कोई टेंशन है, भूल जाइए, सारे टेंशन को निकाल दीजिए। Feel relaxed. अब याद कीजिए कल की रात, जब आप किचन में पानी पीने के लिए गई। और गुलाब जामुन? हाँ, आंखें बंद समधन जी, आंखें बंद। अब आंखें बंद कीजिए पहले। just relax. अब आप किचन की तरफ जा रही हैं, धीरे धीरे किचन की तरफ गई। आपको प्यास लगी है, आपने फ्रिज की तरफ देखा, आपको उषा जी नजर आ रही? आ रही है उषा जी नजर? हाँ, दिख रही है। अपूर्वा, मुझे उषा जी दिख रही है। just relax. भूल जाइए कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। आपकी आंखोके सामने केवल अंधेरा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर जा रही हैं। अब आप धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ रही हैं।
आप धीरे धीरे फ्रिज की तरफ जा रही हैं। फ्रिज खोलकर आपने पानी पिया, गुलाब जामुन खाया, आपने धीरे से फ्रिज का दरवाजा बंद किया और आप वापिस सो गए। अब आप चारों तरफ देखिए, आपको उषा जी कहीं नजर आ रही है? कहीं नहीं। अब आपको उषा जी कहीं नजर नहीं आ रही है? कहीं नहीं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, वेरी स्लोली। अब बताइए, आपको उषा जी कहीं नजर आ रही है? कहीं नहीं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। माँ, आपको पक्का उषा आंटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है? श्योर श्योर। श्योर। अरे जब भी दिख रहे थे तब भी नहीं मान रहे थे। अब मैं कहती हूँ कि नहीं दिख रही है तो भी नहीं मानते। ठीक है, ओके। वेल मिस्टर अपूर्व जी, अब आपकी माँ बिल्कुल ठीक है। मैं चलता हूँ। अरे हाँ धीरू भाई, ये आपके लिए। ओह, थैंक यू। ये किताब मैंने लिखी है, कोई माने या ना माने। नहीं, मैं मानता हूँ, ये किताब आप ही ने लिखी है। नहीं, वो नाम। पूरी, हाँ, कोई माने या ना माने। हाँ, मैंने लिखी है। ओके, चलिए, टेक केयर। टेक केयर डॉक्टर, टेक केयर। આ દેખો જાદુ પંખીડા તું ઉડી જજે પાવાગઢ રે કઈ કેવું કર કે ગુલાબ વરસે અમ્મા એ તો બોલ કે બતાઓ मैं खोलूं? હા હાસ ઓ બાપ દેખો યા આ દેખો જાદુ પંખીડા તું ઉડી જજે પાવાગઢ રે કઈ કેવું કર કે ગુલાબ વરસે અમ્મા એ તો બોલ કે બતાઓ मैं खोलूं? हाँ अच्छा बस ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ अरे मेरे ऊपर गुलाब बरसे। अरे वाह। क्या हो गया रे? अरे तुलिका ना मुझे जादू करके दिखा रही है, देख मेरे ऊपर गुलाब बरसे। अच्छा, अरे तुलिका हमको भी जादू दिखाओ ना, दिखाओ। ये दिखाना तुलिका, परेश को गायब करके दिखाना। नहीं, बाजी क्या तुम कैसे बात करता है? अगर गायब करके हमको वापस नहीं लाया तो कोई दूसरा जादू करेंगे अपन। तुलिका तुम ये सब जादू सीखा किधर से? अरे वाह। अरे कहाँ से सीखेगी परेश? ये तो बंजारन है ना, उसको तो जादू आएगा ही ना। क्या बोला? क्या माँ मैं आपकी बेटी हूँ, इस घर की देन हूँ और आपने मेरे को बंजारा बोला फिर भी? जाओ मैं जादू नहीं दिखाती। बाजी ऐसा क्यों हमारा बहन को तुम बंजारन बोल दिया? देखो वो नाराज हो गया। सॉरी बोलो ना उसको। तुलिका देखो सॉरी बोलता है, देखो सॉरी बोलता है। तुलिका सॉरी दिखाना जो प्लीज सॉरी। आपको ठंडा दूध पीने का है? हाँ ला दे। मुझे पीने का है। शांति रखो, थैंक यू। शांति रखो। और माँ आप यहाँ भूंगड़ी लो। होंगे उसका क्या करूं? बजाऊं? माँ भूंगड़ी का भी कोई बजाता है क्या? एक मिनट, इसको स्ट्रॉ बोलता है। आप समझ गए? बस तो माँ आप यहाँ भूंगड़ी से दूध पियो अभी। इससे पीऊं? हाँ लेकिन इतनी दूर से। अरे भाई कोशिश तो करो। ओके। खत्म हो गया, दूध पी गई। ठंडा दूध पीकर इतना अच्छा लगा, एसिडिटी चली गई। अब भाई तो ताली तो मारो। हाँ, ताली। अंकल जी, यही कहानी एक तो जंगल से शुरू होता है। यही जंगल में सब कुछ अजब गजब है। मछली घास खाता है, मछलियाँ घास खाती, और सांप वो तो हवा में उड़ता है। हमारे जैसी तो रश्मि। गुड इवनिंग अंकल जी। गुड इवनिंग बेटा। किताब पढ़ता है? हाँ बेटा,
कोई माने या ना माने। क्या अंकल जी, कोई माने या ना माने, हम तो मानेगा कि आप किताब पढ़ता है, क्योंकि हम तो आंख से देखता है कि आप किताब पढ़ता है। किताब का नाम है कोई माने या ना माने। अच्छा अच्छा, किताब का नाम है। हाँ, वैसे अंकल जी, एक किताब का भीतर में लिखा क्या है? बेटा इस किताब में इंसान के मन की अलग अलग स्थितियों के बारे में लिखा है। किस तरह से अलग अलग स्थितियों में जाकर इंसान जो है अपनी कल्पनाओं को दौड़ाता है और फिर इन्हीं कल्पनाओं से डरने लगता है, भूत प्रेत में विश्वास करने लगता है। किस तरह से अंकल जी? वही तो मैं पढ़ने जा रहा था बेटा। ओह अच्छा अच्छा। वैसे अंकल जी, कल रात को हम भी एक किताब पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी था अंकल जी उसका भी। कौन सी किताब है बेटा? वो किताब का नाम था मुर्दे का जान खतरे में। क्या कहानी क्या है बेटा? अंकल जी, पहले आप प्रॉमिस करो कि आप डरेगा नहीं, क्योंकि एक कहानी बहुत डेंजर है, भूत वाला स्टोरी है अंकल जी। सुना है? हाँ सब डरना क्या बेटा। सुनाता अंकल जी, सुना। बेटा ये वो क्या है? अंकल जी, ये तो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना। सर ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी किताब में लिखा हुआ है? हाँ अंकल जी, लिखा था तभी तो आपको सुनाता है हम। अंकल जी, यही कहानी एक तो जंगल से शुरू होता है। यही जंगल में सब कुछ अजब गजब है। मछली घास खाता है, मछलियाँ घास खा रही, और सांप वो तो हवा में उड़ता है। बहुत उड़ा लिए बेटा, बहुत सांप उड़ा लिए। अभी नहीं उड़ाएगा। अंकल जी, यही जंगल में जैसे आप आगे जाता है, अलग अलग तरह का खतरनाक आवाज आता है अंकल जी। सुनिए। जैसे ये आवाज शांत होता है, एक लंबा साया नजर आता है। इतना लंबा बेटा? बहुत लंबा है अंकल जी। अच्छा। वो जो साया है वो आगे बढ़ता है, आगे भी बढ़ता है। और जैसे ही अंकल जी वो आगे बढ़ता है, जोर से बिजली कड़कता है अंकल जी, और बारिश शुरू हो जाता है। जोर से बारिश आ जाता है अंकल जी, और ये लंबा साया का आंख बटन जैसा आंख है, ऐसा 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 जलने लगता है, और दूर से देखने में लगता है जैसे कोई जलता हुआ मुर्दा चला आ रहा है। क्या बात करे बेटा? आपकी तरफ आ रहा है। हमारी तरफ क्यों आ रहा है बेटा? ये कहानी तो एकदम फिल्मी कहानी है, फिल्म की तरह लग रही है। कहीं डरो मत। जैसे ये मुर्दा आगे बढ़ता है, एक बड़ा हवेली का बड़ा सा दरवाजा आ जाता है, और जैसे ये पास में जाता है, कहानी का हिसाब से वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अच्छा ये देखिए। बस बेटा बस, और कितना खोलोगे? अंकल जी हाथ छोड़ो, दरवाजा बंद भी तो करना है आत्मा के अंदर जाने के बाद। अच्छा आओ। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ता है, एक तो लड़की के चीखने का आवाज आता है। क्या हुआ बेटा? क्यों चीख रही हो, क्यों चिल्ला रही है? अंकल जी से कहिए नींबू को देखें। खून वाला नींबू। इस किताब में सामने वाले के मन को पढ़ने की चाबी लिखी गई है। आपको कैसे पता चले कि सामने वाला इंसान आपसे सच बोल रहा है या झूठ? कैसे? झूठ बोलने वाला आदमी जो है वो कभी आपकी आंखों में आंखें मिलाकर आपसे बात नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, झूठ बोलने वाले इंसान से अगर कोई सवाल पूछा जाए तो वो सवाल का जवाब नहीं देता, सामने से सवाल पूछता है। गुड मॉर्निंग अंकल जी, गुड मॉर्निंग।